हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों मैं आर्टिकल्स के क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो यहां पर मैंने 2 पोर्शन पहले रखा है, 26 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज इसके तीसरे पोर्शन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। 27 में से 38वें क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। चूंकि बचे हुए 24 सवाल है, कुल इस चैप्टर में 50 सवाल थे, 13 में 26 हो गए। बचे हुए 24 को मैंने 2 हिस्से में 12 सवाल करके आपके सामने रखने का सोचा है, जिसमें से तीसरे पोर्शन में 12 सवाल आपके सामने रख रहे हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा, ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में चूंकि ये ग्रामर और कंसेप्चुअल नॉर्म्स बेस्ड सेशन है, तो यहां पर अगर कोई दुविधा रह जाती है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। जल्द से जल्द हम जवाब लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से यहां पर लाए गए 12 सवाल को आपके सामने रखते हैं। आप धैर्य और सूझबूझ के साथ बनाइए। लगे कि समय सीमा कम है तो वीडियो पॉज करने में कोई गलती नहीं है। पहले हमको एक्यूरेसी और नॉलेज पर काम करना है, बाद में हम रफ्तार पर काम करेंगे। चलिए सवाल आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और इस सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। अगर इस सवाल का जवाब पता नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने पिछले दिन के सेशन को बनाया बट समझने की कोशिश नहीं की, और अगर समझा भी तो रिवीजन करके पॉइंट्स दिमाग में नहीं रख पाए। और यह बहुत जरूरी है कि जो आप पढ़ते हैं उस पॉइंट्स को जहन में रखा जाए, बार बार अभ्यास करें। मैंने पिछले दिन आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल का, जिसमें मैंने कहा था कि इसका मतलब होता है नगण्य, इसका मतलब होता है थोड़ा, और इसका मतलब जो था या है सब। इस सेंस बताया था। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। और इसी तरीके का मैंने एक और जानकारी इसी तरह की रखी थी। मैं चाहता हूं कि वो कमेंट में आप लिखकर मुझे बताइए कि अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, या इसको शुरू में रखा था लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इससे जुड़ी हुई कोई एक जानकारी मैंने और रखी थी, वो क्या थी? कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। अब यहां पर कह रहा है कि देयर वॉज लिटिल मिल्क, तो जब यहां पर लिटिल मिल्क का मतलब है ऑलमोस्ट नन, है ना, मतलब नहीं के बराबर, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? अ लिटिल, मतलब है थोड़ा सा होना। कि देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। अगर दूध उसमें थोड़ा भी नहीं है तो फिर बच्चे को देगी क्यों? तो यहां पर जो है लिटिल गलत है, इसके पहले क्या लगाएंगे? अ लिटिल, अ जोड़ेंगे तो जाके अ लिटिल होगा, तब ये सही होगा। इस जगह पर लिटिल लिखना गलत है, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। यहां पर देखिए, यहां थोड़ा सा ना प्रेपोजिशन की जानकारी है कि ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय कार। देखिए यहां पर कुछ ऐसा विशेष परिस्थिति वाला कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है जो हम यहां पर इसके पहले अ लगाएंगे। एक साधारण सा नियम है कि यात्रा के साधन के नाम के पहले जनरली कोई भी, कुछ भी, कैसा भी, तो अगर हम यात्रा के साधन की चर्चा कर रहे हैं तो उस जगह पर सीधा होता है बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बाइसिकल। तो इस जगह पर जो है यहां पर अ कार नहीं होगा, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी। यहां क्या करेंगे, अब देखिए जब हम कहते हैं तो यहां पर अगर अ लगा रहे तो इन अकार होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। चूंकि ये आर्टिकल चैप्टर का सवाल है तो यहां पर ए ही हटाएगा। अगर हम चाहें तो इसको इन अकार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। आप इसको आराम से, हम इस पर पूरी डिटेल में जब हम प्रीपोजिशन का लेकर के आएंगे ना, मिरर ऑफ कॉमन का सवाल, तो उसमें इस पर विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर सिर्फ यात्रा के साधन के नाम की बात कही जा रही है तो वहां पर बाय लगा करके यूज करते हैं, बाय प्लस यात्रा का साधन, सिंपल है। अगर यहां पर आर्टिकल लगा दें या कोई एडजेक्टिव लगा दे तो उसके पहले इन, ऑन और सारे नॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, तो वो एक अलग जानकारी है, वहां हम इसको यहां पर शामिल करके आपको पजल नहीं करेंगे। ध्यान देना है कि आप चाहो तो एक ऑप्शन यहां पर है कि आप ए को छोड़ के बाय को इन कर लो। अगर आपने ऐसा किया है तो एडवांस लेवल पे चलेगा, हम मान लेंगे सही है। लेकिन चूंकि ये आर्टिकल चैप्टर है, उसका पर्टिकुलराइज एक क्वेश्चन यहां पर रखा गया है कि भाई उसी चैप्टर से है, यहां पर जो है बायकार सीधा सीधा होना चाहिए, अ हटाएंगे, सही हो जाएगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया, डी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि आपने इस सवाल को भी आसानी से बना लिया होगा। देखिए क्यों कह रहा, थैंक्स टू एन इनसाइट एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोकल डॉक्टर। अब देखिए, एक तो सबसे पहले कंफ्यूजन आपको हुई होगी, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनसाइट एंड परसिस्टेंस एक नाउन है, हाँ जोड़े में है, एंड से जुड़ा हुआ। आगे देखिए प्लस क्या है, ऑफ है, और फिर आगे क्या है, नाउन है। और मैंने इस कंस्ट्रक्शन के लिए बताया था कि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आता है तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ए और एन का नहीं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए। सिंपल सा है, पहले दिन भी बताया है और दूसरे दिन के सवाल में भी इसकी चर्चा हुई है कि थैंक्स टू द insight and persistence of the local doctor, hundreds of victims have been able to resume a normal life। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। मैंने पहले भी कहा कि देखो, संपत्ति अर्जित करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ज्ञान अर्जन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, किसी पद पर चले जाना, टॉप कर जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। उस जगह पर बने रहना और अपनी काबिलियत को दुनिया को बताना कि भैया हम तुक्के से नहीं आए हैं, ये मेरे अंदर क्वालिटी है इसलिए हम हैं, पहुंच गए हैं तो अब कोई हटा नहीं सकता है। मतलब यह है कि इतना सारा बेमतलब का पढ़कर जो आपके जहन में ना रहे कोई फायदा नहीं है। आप थोड़ा ही पढ़िए बट दिमाग में होना चाहिए। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन वाला जो कंस्ट्रक्शन था उसमें मैंने कहा था कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि नाउन है फिर ऑफ है देन नाउन है, तो पहला वाला जो नाउन है उसके पहले द का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और एकदम बच्चे वाला सवाल है। कह रहा है इन अ आवर्स टाइम, यहां पर सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, क्योंकि उसका उच्चारण देखिए। अब जिन बच्चों को ए और एन लगाने में परेशानी है उसके लिए मैं एक छोटा सा साधारण सा ट्रिक बता दे रहा हूं, विशेष करके ये हिंदी भाषा भाषी लोगों के लिए है। वैसे इसमें जो तरीका काम करता है वो वॉल साउंड का है, जो कि ए ई आई ओ यू 5 है, इसके साउंड से रिलेटेड है। तो उसको पकड़ पाएंगे तो आप बना पाएंगे। ऐसे देखिए कि अगर आप ये समझते हैं अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ ए ओ औ अंग और अगर आप इस बात को समझते हैं तो जिस किसी भी शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना हो
ए या एन का प्रयोग करना हो, उस शब्द की हिंदी स्पेलिंग का पहला लेटर देखिएगा। अगर वो इस लिस्ट में है तो एन लगेगा, और अगर नहीं है तो ए लगेगा। इस बात से भ्रमित नहीं होना है कि उसकी शुरुआत ई से हुई है, उसकी शुरुआत आई से हुई है, उसकी शुरुआत यू से हुई है। आप सीधा सा है कि यह देखना कि उस शब्द का पहला, जैसे यहां लिखा हुआ है, इसका पहला ऐसे लिखेंगे आर, है ना, आर, तो यहां पे क्या लगेगा, एन लगना चाहिए। जैसे अगर आप इसी को ले लो, अब एच से है हॉर्स, इसका पहला अक्षर हॉ है, इसलिए लगेगा ए। अब देखो यूनियन लिखो, इसका पहला अक्षर है य, जो कि इस लिस्ट में नहीं है, तो अ लगेगा। और अगर यही हम अम्ब्रेला लिखें तो यहां पर अ है पहला अम्ब्रेला का, इसलिए यहां पर लगेगा एन। और ये सब जगह लागू है। कहीं पर अगर आप एफ ओ लिख रहे हो तो इसमें देखो पहला है ए और एफ लिखते हैं एफ, तो यहां हो जाएगा एन एफ ओ। और इसी को अगर आप बड़ा कर लो, फॉरेस्ट, मतलब ये एब्रिविएशन है, शब्द संक्षेपण है, फॉरेस्ट ऑफिसर, एफ ओ का मतलब है, तो यहां अब इसका उच्चारण हो गया फ, तो उसमें लगेगा ए। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी शब्द के पहले ए या एन जोड़ना है और उस शब्द को यह बताना है कि भाई कौन सा लगे ए एन में, तो उसकी हिंदी स्पेलिंग में अगर ओ आ हर्सई दीर्घई हर्सऊ दुर्गऊ ए ओ औ अंग अह है, और नहीं अगर आप सीबीएसई से हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो वॉवल साउंड को समझिए कि जहां पर लग रहा है आर, तो यहां पर जो है वॉवल साउंड है। हॉर्स, ये वॉवल साउंड नहीं है, तो उसको समझ करके जो वॉवल साउंड होगा उसमें एन लगेगा, जो नहीं होगा उसमें ए लगेगा। और हिंदी भाषा भाषी के लिए एक छोटा सा ट्रिक, गांव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा ट्रिक है ये, कि इस हिंदी स्पेलिंग करिए, अगर उसका पहला अक्षर इसमें से है, 3 3 6 दूना 12, इसमें से है तो एन लगेगा, नहीं है तो ए लगेगा। चलिए अगला सवाल। तो यहां पर सवाल का जवाब क्या हो गया, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समझ में आ गया। फिर से एक सवाल आ गया है जहां पर पेपर पढ़ने वाले सही किए होंगे, जो धीरे धीरे अपनी सूझबूझ बढ़ा रहे हैं, रीडिंग एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, साथ में पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है क्या यूज होता है क्या नहीं। कह रहा ही यूजेस द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट वॉयलेंस। अब देखिए यहां पर जो है ना, डिपिक्ट अ वॉयलेंस नहीं होगा, वैसे भी ये समझ में आ जाता है कि ही यूजेस द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट वॉयलेंस। ये इडियोमेटिक यूज है, डिपिक्ट वॉयलेंस होता है, डिपिक्ट अ वॉयलेंस नहीं होता है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इडियम है डिपिक्ट वॉयलेंस, इसलिए कहते हैं इडियोमेटिक है, कि ही यूजेस द मॉक हेरोइक स्टाइल टू डिपिक्ट वॉयलेंस। चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो गया, डी। अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। यहां पर कह रहा है कि पीपल इन डार्विन had become so accustomed to cyclone warnings that few of them paid any attention to the radio warnings which began this morning। तो यहां पर जो है कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कह रहा है कि people in Darwin had become so accustomed to cyclone warnings that few of them paid any attention to the radio warnings। इस सवाल का जो जवाब है वो है नो एरर, और इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है ई। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो गया है। कह रहा वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन द लाइफ। अब देखिए यहां पर जो है ना 4 बातें, लाइफ, साइंस, मैन, वुमन। अगर इसको व्यापक अर्थों में प्रयोग किया जाए तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यही अगर हम लाइफ और साइंस को पर्टिकुलराइज तरीके से इस्तेमाल करें, किसी विशेषीकृत जगह पर इस्तेमाल करें, खास अर्थ में प्रयोग करें, तब हम इसके साथ यूज कर सकते हैं आर्टिकल। तो यहां पर जो है ये द लाइफ नहीं होगा, सीधा सा है कि वन शुड, ये व्यापक अर्थ हो रहा है, सबके लिए लागू है। वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम इन लाइफ। तो इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में क्या रखना है कि लाइफ, साइंस, मैन, वुमेन, ये अगर व्यापक अर्थों में प्रयोग हो रहा है, सबके लिए लागू हो रहा है, एक मतलब एक ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल हो रहा है जहां पर कि वो सब पर लागू है, व्यापक अर्थों में अपने नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, देन वहां पर उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो लाइफ और साइंस किसी खास स्पेशलाइज तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग यानी द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और फिर से वही पिछले सवाल वाला कॉन्सेप्ट देखिए पीछे क्या है। हम यहां पर आ जाते हैं कि अभी मैंने आपको समझाया है कि लाइफ, साइंस, मैन, वुमेन, अगर ये व्यापक अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो इसके पहले द प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन लाइफ और साइंस अगर स्पेशलाइज तरीके से किसी खास अर्थ में प्रयोग हो रहा है, स्पेशलाइज फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, विशेषीकृत मतलब इसके व्यापक अर्थ को छोड़ करके कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में ये आर्टिकल लेते हैं जरूरत के हिसाब से। ए एन ए, अब लाइफ के पहले तो ए लगेगा, साइंस के पहले ए लगेगा, तो सिंपल सा है कि ए और द प्रयोग कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे हम अब कहेंगे ही लीड्स अ हैप्पी लाइफ, सिंपल है। और आप ऐसे कह सकते हो द लाइफ ऑफ हिज पेशेंट इज इन डेंजर। तब यहां पर क्या है ना कि ये विशेषीकृत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो ध्यान रखना है कि लाइफ, साइंस, मैन, वुमेन व्यापक अर्थ में इस्तेमाल हो तो द इसके पहले प्रयोग नहीं करेंगे। लाइफ और साइंस अगर ये खास तरीके से इस्तेमाल होता है तो वहां पर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब अगला सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि द सीड ऑफ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज लाइज इन साइंस। अब चूंकि ये फिर से व्यापक अर्थ में है, कह रहा है ना कि मॉडर्न एमिनिटीज का जो बीज है वो लाइज इन साइंस, द का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बड़ा ही आसान है, चीजों को समझिएगा, ध्यान में रखिएगा तो आराम से सवाल बनता है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, और देखिए फिर से वही सवाल है, लाइफ, साइंस, मैन, वुमेन। तो एक साइंस वाला आया पीछे जो कि क्या था, एक्सटेंसिव था। अब यहां पर देखिए मतलब वो व्यापक अर्थों में इस्तेमाल था। कह रहा है म्यूजिक इज साइंस बट सिंगिंग इन एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर। अब देखिए अब इसको क्या कह रहे हैं ना, ये जो साइंस इस्तेमाल हो रहा है ये ब्रांच ऑफ नॉलेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर लगना चाहिए म्यूजिक इज ए साइंस, क्या है, ब्रांच ऑफ नॉलेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ना, तो वो व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। यहां पर एक अध्ययन की जो शाखा है उस तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो सीधा सीधा है कि म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट सेड द म्यूजिक टीचर। इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें आपने सीख लिया कि लाइफ, साइंस दो अर्थों में, व्यापक अर्थ में इस्तेमाल हो रहा है तो द नहीं लगेगा। अगर वो कुछ स्पेशलाइज तरीके से
कुछ खास जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, वो कुछ विशेष करके मीनिंग दे रहा है, तो वहां पर जो है मतलब व्यापक अर्थ में नहीं हो रहा है, तो वहां पर ए और द यानी कि आर्टिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसी पर यह आधारित है, ध्यान में रखिएगा। तो आगे जब भी यह सवाल पूछेगा इस तरीके का तो बनेगा जरूर। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है कि वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इनडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। कह रहा है कि वी शुड स्पेंड अ गुड पार्ट ऑफ द डे, है ना, एक अच्छा हिस्सा बिताया इन आउट ऑफ डोर एक्टिविटीज एंड गेम्स बिकॉज स्टेइंग इनडोर्स ऑल द टाइम इज बैड फॉर हेल्थ। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इस सवाल का जवाब है नो एरर, और इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चलिए अगला सवाल जो कि सेकंड लास्ट है, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान सा सवाल है और ये बता चुका हूं मैं इससे पहले। कह रहा है ही शुड मिक्स, क्या मिक्स करना चाहिए? हिज अथॉरिटी विद लिटिल। तो फिर का इसका मतलब क्या हो गया? ऑलमोस्ट नन। तो भैया फिर हम सलाह क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं ना। यहां क्या होना चाहिए? अ लिटिल, थोड़ा सा। सिंपल है, ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद अ लिटिल ऑफ कर्टसी एंड कॉमन सेंस। तो यहां पर जो है लिटिल के पहले ए लगेगा, तब जाकर के सही होगा, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी। फिर से मैंने कहा है कि अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो इस एपिसोड को समाप्त कीजिए, पीछे जाकर के देखिए, रिवीजन होगा, चीजें जहन में आएंगी तो आगे से गलत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल आखिरी है और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। कह रहा है इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ मिलेनियर। अब देखिए यहां पर क्या है ना कि ये है काउंटेबल नाउन। हाँ, मिलेनियर काउंटेबल नाउन है, ये समझाने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ मिलेनियर्स, द नंबर ऑफ मिलेनियर्स, 2 मिलेनियर्स, 3 मिलेनियर्स, तो ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर लगना चाहिए अ मिलेनियर, है ना। सन ऑफ अ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। तो यहां पर जो सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने सीधा सीधा यहां क्या देखा कि भाई काउंटेबल है, काउंटेबल है तो भाई अनसर्टेन है ना किसी मिलेनियर का। इट इज अ पिटी दैट द सन ऑफ अ मिलेनियर शुड इंडल्ज इन स्टीलिंग। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि इस सेशन के 12 सवाल को आपने सफलतापूर्वक सॉल्व किया, अच्छे से और बिना परेशानी के सॉल्व किया, और इसमें बहुत सारा जो पिछला नॉर्म्स था वो आपको काम आया और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक को कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। साथ में अगर कोई दुविधा रह गई, कुछ पूछना है, तो वो भी आप कमेंट में ऐड कर दीजिएगा, उसका जवाब लेकर के हम आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।